बच्चों तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, राइट। तो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बताया गया कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 3 -1 -4 2। तो बच्चों अभी आप देख रहे हैं कि मैंने जो मैट्रिक्स आपको दिया है जिसका इन्वर्स हमें निकालना है उसका ऑर्डर 2/2 का है। अभी हम 3/3 का नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों 3/3 का इन्वर्स निकालना और भी मुश्किल होता है। तो हम आज क्या चाहते हैं कि सारे बच्चे पहले 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखें, ठीक है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से, क्योंकि बच्चों अगर आप 2/2 का निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, आप इजीली सीख जाएंगे और उसमें थोड़ा सा आसान भी रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ऑपरेशन सारे आपको वही करने हैं 3/3 में और 2/2 में भी, ठीक है। तो जो ऑपरेशंस आप इस क्वेश्चन में सीखेंगे वही, केवल वही ऑपरेशंस आप यूज़ कर सकते हैं जब आप निकालेंगे किसी भी 3/3 मैट्रिक्स के इन्वर्स को। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। तो पहली चीज़ तो ये है कि वी नो दैट A इज़ इक्वल टू आई ए। इसका मतलब ये है कि आपको जैसे पता है कि आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम नंबर्स में 1 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और आपको पता है 1 का मल्टीप्लाई आप किसी नंबर में करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ आपको कभी भी जब आप इन्वर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो ये आप बिल्कुल पक्की चीज़ समझ लीजिए कि हम हमेशा स्टार्ट इसी तरीके से करेंगे। ये स्टार्टिंग हर क्वेश्चन की ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया, पहली चीज़ लिखी A इज़ इक्वल टू आई ए। उसके बाद हमने क्या किया कि आपको मैट्रिक्स ए तो दिया ही गया जो ऊपर, वो मैट्रिक्स ए हमने लिख दिया। आई आप जानते ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। ये वाला ए हमने ऐसे ही लिख दिया। तो फिर से हमने जो ए इज़ इक्वल टू आई ए हमारी इक्वेशन थी उसको हमने ए इज़ इक्वल टू आई ए इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, उन ऑपरेशंस को यूज़ करके हम इन्वर्स निकालेंगे। अच्छा बच्चों, हम चाहते क्या हैं, इन्वर्स निकालने का मतलब क्या है? हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे हम चाहते हैं कि 1 बन जाए, यहाँ पे हम चाहते हैं कि 0 बन जाए, यहाँ पे 0 बन जाए, यहाँ पे 1। आप सबको पता होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स में 1 हो यहाँ, और बाकी सारे एलिमेंट 0 हों, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ अभी इतना है, इस मैट्रिक्स में हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और इन दोनों जगह पे 0 बनाना चाहते हैं। ये करने के लिए जो 3 ऑपरेशंस मैंने आपको बताए थे वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन कर रहे हैं हम फर्स्ट रो में R1 में, और ऑपरेशन क्या किया हमने, R1 में R1 प्लस R2 दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, देखते हैं फिर ऐड करने पे क्या मिलता है। 3 और -4 को ऐड किया, हमें मिला -1। -1 और 2 को ऐड करने पे हमें मिला 1। अच्छा, सेकंड रो हमने एज इट इज़ लिख दी। एक बात का ध्यान रखना, जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे सेम ऑपरेशन आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग करते हैं 1 + 0 1, 0 + 1 1, सेकेंड रो वैसी की वैसी, उसके बाद इंटू ए, ठीक है बच्चों। पहला स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अब R1 में ऑपरेशन करेंगे। R1 में क्या करेंगे, हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे R1 में। अच्छा, वो भी क्यों करेंगे भाई, क्योंकि बच्चों आप सबको पता है कि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो हम लोग एक एक एलिमेंट को ठीक करते हैं। अभी ये -1 है, इस -1 को 1 बनाने के लिए अगर हम इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 बन जाएगा। तो सिर्फ एक एलिमेंट को अपने हिसाब से लाने के लिए हमने सिर्फ ये ऑपरेशन किया है, ठीक है। तो -1 में -1 का मल्टीप्लाई किया 1, 1 में -1 का मल्टीप्लाई किया -1, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं। अच्छा, सेम यही ऑपरेशन हमने इसमें इस मैट्रिक्स में भी किया। दोनों 1 थे, इन दोनों 1 में अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों भी -1 बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। इसके बाद अभी हम क्या देखते हैं कि यहाँ तो 1 बन गया, अभी ये 3 एलिमेंट हमें और ठीक करने हैं। अब दूसरी जो चीज़ हम सही करना चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि ये -4 है, ये 0 बन जाए। इसके लिए हमने क्या किया, R2 में हमने ऑपरेशन किया।
R2 प्लस 4 टाइम्स R1। अब इस 1 का 4 टाइम्स हुआ 4, और -4 को अगर 4 में ऐड करेंगे हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि हम ऑपरेशन कैसे करते हैं और क्यों ऑपरेशन कोई भी करते हैं। ठीक है, तो अभी हम अगर -4 में 4 ऐड किया 0 मिला, 2 में -4 ऐड किया तो हमें -2 मिला, और फर्स्ट रो आपने देखा हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए। सेम वही ऑपरेशन हमने यहाँ किया, -1 हमने ऐसे ही लिख दिए, 0 में हमने ऐड किया -4 तो हमें मिला -4, 1 में -4 ऐड किया तो हमें मिला -3 इंटू A। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रही सारी चीज़। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे देखिए इस फर्स्ट कॉलम को आप देखिए, यहाँ 1 चाहिए मिल गया, यहाँ 0 चाहिए मिल गया, यहाँ आपको क्या चाहिए 0, यहाँ आपको क्या चाहिए 1। ठीक है, देखिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं। सोचिए कि इस -2 को आपको 1 बनाना है तो क्या करना होगा। अगर आपको -2 में मल्टीप्लाई कर दें हम -1/2 का, 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 1 बन जाएगा। तो इस वजह से अब हम सेकेंड रो में ऑपरेशन करेंगे। R2 में ऑपरेशन किया -1/2 टाइम्स R2, -1/2 का मल्टीप्लाई किया R2 में। ठीक है, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 1 -1 तो हम ऐसे ही लिख देंगे। 0 में देखिए -1/2 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा, और -2 बन जाएगा 1। ठीक है, तो जो हमें 0 1 चाहिए था सेकंड रो में वो हमें मिल गया 0 1। और यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट रो मैंने बिल्कुल चेंज नहीं की है, सेम वही ऑपरेशन इस यहाँ पे कर दिए, -1 में कोई चेंज नहीं। और इसमें -4 में अगर आप -1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 में -1/2 का मल्टीप्लाई किया तो मिला 2, और -3 में -1/2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3/2। वो देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे R1 में ऑपरेशन करेंगे R1 प्लस R2। क्यों करेंगे भाई, देखिए 1 0 1 तीन एलिमेंट हमारे बिल्कुल ठीक हो गए। इस -1 को 0 बनाना है, और ये -1 0 बन सकता है ईजिली अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें। सिर्फ इसी वजह से हमने ऑपरेशन किया है R1 में R1 प्लस R2। ठीक है, करते हैं। 1 + 0 1, -1 + 1 0, सेकेंड रो 0 1 एज इट इज़। सेम वही ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे हम। -1 + 2 मिला हमें 1, -1 + 3/2 मिला हमें हाफ, 2 3/2 एज इट इज़ लिख दिए इंटू A। तो फाइनल स्टेप में मैंने आपसे शुरू में बताया था कि इस जगह पे जहाँ पे हमने A लिखा था उसको हमें I बना लेना है। जैसे ही ये A हमारा I बन जाता तो ये बन गया I = B। अब ये एक नया मैट्रिक्स है, इसे हम B मान सकते हैं, तो I = BA बन गया। और आपको पता कि अगर दो मैट्रिक्स B × A का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो ये मैट्रिक्स B ही A इन्वर्स होता है। तो इस तरह से हम आंसर लिखेंगे कि A इन्वर्स = 1 1/2 2 3/2। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपसे चाहता हूं कि आप आज क्या करें, एक्सरसाइज 3.4 में शुरू के जो 4-5 क्वेश्चंस हैं 2/2 ऑर्डर के, सिर्फ उनका इन्वर्स निकालने की कोशिश करें। ठीक है, और ये मुश्किल टॉपिक है, बिल्कुल पक्की बात है, तो आप इसको करने की कोशिश करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, आ जाएगा आपको। ओके, थैंक यू।